हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड फिजिकल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा वो होगा, आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लाउज का। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहला वीडियो जो मेरा पहला क्लास था तो मैं उसमें आपको बताया था कि बाबू मैं तुम्हें 5 से या 8 तक क्लास जो दूंगा वो बेसिक का दूंगा, और ये बेसिक क्लास आपको छोड़ना नहीं है, और ये बेसिक क्लास आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं तुम्हें वो ज्ञान नहीं दूंगा जो किताबी ज्ञान है, मैं तुम्हें उस चीज से मुकाबला करवाऊंगा जो आज तक तुम्हें पता नहीं रहेगा, कभी भी पता नहीं होगा। तो ये जो बेसिक क्लास होगा, ये बेसिक क्लास अच्छे से देखना, और सब लोग देखना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो 9 से 12 तक किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, सारे बच्चों के लिए है। आज मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लाउज का। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक होगा बाबू वो होगा क्लाउज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाउज होता क्या है। ठीक है, अगर हम क्लाउज की बात करें तो क्लाउज का मतलब होता है उपवाक, वाक्यांश या फिर वाक्य खंड। क्लाउज का मतलब क्या होता है? उपवाक, वाक्यांश या फिर वाक्य खंड। क्या होता है क्लाउज का मतलब? उपवाक, वाक्यांश या फिर वाक्य खंड। क्लाउज को हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य या फिर वाक्यांश या फिर वाक्य खंड, और उपवाक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउज। उपवाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउज। और वाक्यांश को क्लाउज इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउज। और वाक्य खंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउज। यानी कि इन सब का मतलब होता है क्या? क्लाउज। इतना कोई दिक्कत? अब देखते हैं। अगर हम बात करें प्यारे कि क्लाउज है क्या चीज, क्लाउज बनता किससे है, क्या जरूरत थी क्लाउज को इस दुनिया में लाने की, इस ग्रामर में लाने की? देखो, इंग्लिश तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश तुम्हारा एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश तुम्हारा क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश तुम्हारा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो क्या था इंग्लिश के यानी कि लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में लाने के लिए इस क्लाउज की क्या आवश्यकता थी? काहे को आया क्लाउज? ठीक है, आज इन सारी बात हम इस वीडियो में देखेंगे, और अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। एकदम जड़ से हम तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बस। देखो, रूल पे नहीं चलेंगे, कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपना गुलाम बना लिए तो मैं कहता हूं रूल तुम्हारा गुलाम खुद बन जाएगा। इंग्लिश कभी भी अपने रूल पे फॉलो नहीं होता बाबू। अगर इंग्लिश फॉलो होता है वो किस पे होता है? अपने कॉन्सेप्ट या फिर बेस पे फॉलो होता है। ठीक है, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट और वो बेस चाहिए जो कभी मिला नहीं, और वही कॉन्सेप्ट वही बेस आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो अगर हम क्लाउज की बात करें बाबू, तो क्लाउज अपने आप में दिखाता है एक सब्जेक्ट और एक दिखाता है प्यारे वर्ब। क्या दिखाता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे? कर्ता। और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ब अपने आप में एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या दिखाता है? एक्शन। और जब तक वर्ब में एक्शन नहीं होगा तब तक वर्ब नहीं बनेगा। तो वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया। इसका मतलब है कि जो वर्ब है ना, ये एक्शन से मिलकर बना है, और अगर ये वर्ब एक्शन से मिलकर नहीं बनता तो इसमें क्रिया। इतना कोई दिक्कत? तो अब इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इंसान को कर्ता बनने के लिए सबसे पहले उसे क्रिया करना पड़ेगा, और जब तक इंसान क्रिया नहीं करेगा तब तक वो कर्ता नहीं कहलाएगा। अगर इंसान करता है तो क्रिया पक्का रहेगा। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? समझे ना? आप लोग समझना, यहां पर बच्चे हैं, उन लोग से बात कर रहे हैं।
सारे बच्चे कंपटीशन वाले हैं। तो मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट अपने आप में दिखाता है कर्ता, और ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब अपने आप में दिखाता है क्रिया। और इंसान कर्ता तभी बनेगा जब वो क्या करेगा? क्रिया। जैसे कोई नॉन लिविंग रख दो, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, क्या वो एक्शन करता है? काहे को नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर सांसें नहीं रहती, और जिस इंसान के पास सांसें नहीं रहती तो वो एक्शन नहीं करता। जब कोई चीज एक्शन नहीं करता, हाँ सब्जेक्ट बनेगा। इस दुनिया में चाहे लिविंग हो या तो नॉन लिविंग, सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उसमें देखा जाता है कि एक्शन होता है या फिर नहीं। एक तो सब्जेक्ट आपका बनता है जिसमें एक्शन होता है, और एक सब्जेक्ट आपका होता है जिसमें एक्शन, इंसान जैसे मार्कर है तो मार्कर एक्शन कर रहा है, करवा कौन रहा है? एक लिविंग करवा रहा है, एक लिविंग को एक्शन करवा रहा है, यानी कि नॉन लिविंग को करवा रहा है। तो जो ये नॉन लिविंग है, ये जो मार्कर है, ये मार्कर खुद से एक्शन नहीं करता जब तक हम इसे एक्शन नहीं करवाएंगे, और जब इसे हम एक्शन करवाते हैं तब ये क्या होता है? एक्शन करता है। इस दुनिया में चाहे लिविंग हो या तो नॉन लिविंग, सारे के सारे क्या होते हैं? लेकिन फर्क ये पड़ता है, बात ये बनता है कि वर्ब में यानी कि उसमें एक्शन होता है या फिर नहीं होता है, देखा यही जाता है। और अगर एक्शन ना हो, क्या ना हो? एक्शन ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रहता, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एक्शन करना पड़ेगा। इतना कोई दिक्कत? आप देखते हैं तो देखो, जिसमें मैंने बोला कि जिसमें एक सब्जेक्ट आता हो, जिसमें एक वर्ब आता है, क्योंकि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देन वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। समझे नहीं? सर इंग्लिश समझ में नहीं आते, इंग्लिश से डर लगता है, वही डर को मैं दूर करने वाला हूं। अब तुम्हारा जो इंग्लिश के प्रति जो भय बना है ना, जो डर बना है ना, उस डर को दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखो यहां पर ये नहीं होता कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो इसमें पावरफुल हूं ना, कुर्सी पावरफुल नहीं होता बाबू, पावरफुल होता है इंसान। कौन होता है? इंसान। तुम भी कुर्सी बैठते हो, हम भी कुर्सी बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कुर्सी बैठते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर भी कुर्सी बैठते हैं, यानी कि जज भी कुर्सी बैठते हैं, सारे के सारे कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन देखा जाता है कद किसका बड़ा है और पद किसका बड़ा है। पावर में कौन है? तो बात पावर की होती है, कुर्सी की नहीं। कुर्सी कोई कुर्सी पावर में होगा नहीं, कुर्सी सबको एक है, लेकिन देखा जाता है कि पावर कौन है, उसी पावर पे सबको बैठाया जाता है। आज अभी मैं आम आदमी हूं, तुम आम आदमी हो, पढ़ रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी कुर्सी बैठा हूं और तुम भी कुर्सी बैठे हो, कोई डिफरेंट है? लेकिन मेरा पद तुमसे क्या है? बड़ा है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। थाने में जाते हो, कलेक्टर के ऑफिस में गए हो, वहां पर जब जाओ तो कलेक्टर किस पे बैठता है? कुर्सी बैठता है, और तुम भी कुर्सी बैठते हो, लेकिन पावर में कौन है? बात पावर की है, कुर्सी की नहीं। और तुम्हें वही पावर लाना है जो पावर चाहिए कुर्सी लेने के लिए, और जब तक तुम उस पावर में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे गले के कुत्ते भी तुम्हारा क्या नहीं करेंगे? इज्जत नहीं करेंगे। तो पावर में बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अपने हर मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट। आज से संकल्प लेना कि मैं आज से पढ़ूंगा और जो मेरा लक्ष्य है उसे पाकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। लक्ष्य के प्रति अपना जान लुटा दो, मुझे पाना है, पाना है, ठीक है? देखो, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, यानी कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देन वन सब्जेक्ट वन वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। मेरे कहने का मतलब है कि क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का भाग होता है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, और जिसमें आपका प्यारे एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, वो आपका बनता है क्लाउज। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्यारे,
ही ईट्स। ही जो है ये तो है आपका सब्जेक्ट, है ना। अरे ही ईट्स का मतलब क्या होता है? वह खाता है। खा कौन रहा है? कौन खा रहा है? बोलो। वह खा रहा है ना। अरे ही ईट्स, ही का मतलब वह होता है और ईट्स का मतलब खाता। तो ही जो है जो खाता, अरे जो टाइम लगाता है, जो एक्शन करता है, वही होता है सब्जेक्ट। मैंने इसमें खुद बात कर दिया कि सब्जेक्ट तभी रहेगा जब वो क्या करेगा? एक्शन करेगा। तो ये सब्जेक्ट तभी है जब वो क्या करेगा? एक्शन करेगा। इसका मतलब ये कहता है कि वह खाता है, या फिर मैं खाता हूं, या फिर तुम खाते हो। खा कौन रहा है? वह। एक्शन कौन कर रहा है? वह। तो जिसमें एक्शन होता है उसमें समय लगता है, और जिसमें समय और एक्शन होता है ना, वही बनता है प्यारे तुम्हारे क्या? सब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा क्या है? तो खाता है ये तुम्हारा वर्ब हुआ या फिर नहीं? तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है, क्या ये तुम्हारा कोई सेंटेंस है? नहीं है। काहे को नहीं है? क्योंकि सेंटेंस नहीं हो सकता। अरे जिसमें एक सब्जेक्ट आए, एक वर्ब आए, वो तुम्हारा कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं करता, वो बनता है प्यारे तुम्हारा क्या? क्लाउज। आज से जाकर पूछना किसी से, सर ही ईट्स, आई रीड्स, यू ईट्स, यू रीड्स, ये क्या मेरा कोई सेंटेंस है? कहेंगे हाँ सेंटेंस है, लेकिन बाबू सेंटेंस नहीं है। क्या है? क्लाउज है। क्यों क्लाउज है? क्योंकि क्लाउज को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक क्या चाहिए? वर्ब। जिसमें आपका एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, वो बनता क्या है? क्लाउज। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट हुआ ना। और ये क्या हुआ तुम्हारा? वर्ब। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आते हैं तो क्या बन लेता है? क्लाउज। अब सर सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस कैसे बनता है वो भी बताते हैं। इतना इरेज नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, बताते हैं। इरेज कर दे प्यारे, नोट कर लिए ना? हाँ अच्छा, नोट्स नहीं, इरेज करते हैं बस। ये टॉपिक ऐसे रहने दो, इरेज क्या करें, है ना। जब जगह है तो पर्याप्त है, तो काहे को इरेज कर दें। अभी तो जिसमें एक सब्जेक्ट आ रहा था, एक वर्ब आ रहा, तो बनता क्या था? क्लाउज। लेकिन सर सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस मेरा कैसे बनेगा? देखते हैं आज सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। ये जो सेंटेंसवा है, सेंटेंस को बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है बस। कितनी चीजों की? दो चीज। कितना? एक तो बाबू होता है आपका सब्जेक्ट, और एक होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है? एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और एक क्या होता है? प्रेडिकेट। तो जिसमें आपका सब्जेक्ट आए और प्रेडिकेट आए, तो वह अपने आप में एक सेंटेंस का निर्माण करता है बस। क्या करता है? सेंटेंस का। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और क्या चाहिए? प्रेडिकेट चाहिए। तो जिसमें आपका प्रेडिकेट नहीं आता, वो किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं करता, है ना। तो सेंटेंस को बनाने क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जब तक प्रेडिकेट नहीं आएगा तब तक कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अरे जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है, वो किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं करता, वो बनता है क्लाउज। ही ईट्स, ये तुम्हारा क्या है? क्लाउज। अब सर प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट बाबू होता है आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसमें ये कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट आए, वर्ब आए और ऑब्जेक्ट, तब आपका किसी सेंटेंस का निर्माण होगा बस। अन्यथा अगर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं आते तो कोई सेंटेंस बना। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही ईट्स क्या था आपका? क्लाउज। यानी कि एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था, तो बना क्या था आपका? क्लाउज। जब ऑब्जेक्ट को मैंने ला दिया तो बन गया क्या? सेंटेंस। क्या बन गया? तो जब तक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब के बाद नहीं आता, तब तक कोई सेंटेंस बनता नहीं है। क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए?
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट है कर्ता, वर्ब है क्रिया। सब्जेक्ट कर्ता तभी बनेगा जब वो क्या करेगा, क्रिया। और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अब देखो मैंने यहां पे लिख दिया रिया ईट्स अ मैंगो। यहां पर था ही ईट्स यानी कि वह खाता है, और यहां पर बता दिया गया कि रिया ईट्स अ मैंगो यानी कि रिया आम खाती है। क्या खाती है, आम खाती है। वहां पर कह रहा था ही ईट्स, या कह सकते हो रिया ईट्स, रिया खाती है। क्या खाती है अगर वही बता दिया जाएगा तुम लोग नजर लगा दोगे बेचारी को से, इसलिए बताया। और यहां पर बताया जा रहा है कि रिया ईट्स अ मैंगो यानी कि रिया आम खाती है। यहां पर फुल बता दिया गया। तो ये तुम्हारा हुआ सब्जेक्ट और ये तुम्हारा हुआ वर्ब और ये तुम्हारा क्या हुआ, आया ऑब्जेक्ट ना। अब ये सेंटेंस बनेगा, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक सेंटेंस, तब तक बनेगा क्या तुम्हारा, क्लाउज। क्या बनेगा, इतना कोई दिक्कत। अब देखते हैं बाबू क्या कोई क्लाउज मेरा सेंटेंस बना सकता है, या फिर कोई सेंटेंस मेरा एक क्लाउज बना सकता है, वो देखते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑनलाइन वाले तुम बताना क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक कोई क्लाउज नहीं बनेगा। तो मैं देखना चाहता हूं क्या कोई क्लाउज एक सेंटेंस बना सकता है। अरे देखो क्लाउज में जरा क्लाउज में देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर बनता क्या है, क्लाउज। क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कोई सेंटेंस, इसका मतलब है कि कोई भी क्लाउज मेरा सेंटेंस बना। अब देखते हैं क्या कोई सेंटेंस मेरा एक क्लाउज बना सकता है। तो उस क्लाउज को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लाउज को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। जरा देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तब कोई दिक्कत। इसका मतलब कोई भी क्लाउज मेरा एक सेंटेंस नहीं बना सकता, बट कोई भी सेंटेंस मेरा एक क्लाउज बना सकता है। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतनी सी क्लास बाबू। आप लोग एकदम अच्छे से बने रहो। जिस तरीके से मैं आपके प्रति मेहनत कर रहा हूं उसी तरीके से आप मेरे प्रति यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करो। ये जो क्लास है ना, ये बेसिक क्लास है। ये बेसिक क्लास सबके लिए है, सबों के लिए है। सब तक पहुंचाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए मुझे। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, कितने बच्चों की ये वीडियो समझ में आता है, और जिसे समझ में आए वो कमेंट में लिख दे आई एम बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है ना। तो बाबू ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो।